जय हिंद, राम राम। आज सकेश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। माँ बच्चों को तो बोझ छाला प्यार, बुजुर्गों को मेरे चरण स्पर्श। होता क्या है, बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, बहुत मेहनती भी है, पर इम्तिहान में गड़बड़ कर आता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर अच्छे नहीं आते, इसलिए चूक जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बच्चे का तनाव। इसका कारण है नर्वसनेस, जिसकी वजह से आत्मविश्वास खो जाता है। और आपका आत्मविश्वास खो गया, अब होते रहिए आप कितने भी इंटेलिजेंट, जिस वक्त जरूरत है उस वक्त चूक जाएंगे। तनाव का एक बहुत बड़ा कारण मस्तिष्क की कमजोरी होते हैं। तनाव से लड़ाई के 3 हथियार हैं, योग, ज्योतिष और आयुर्वेद। इन तीनों हथियारों को एक साथ चलाए बिना तनाव से या नर्वसनेस से आराम नहीं आता। हथेली पर नर्वसनेस के संकेत जानिए। हम फेलियर तो नहीं हो जाएंगे, यानी असफल तो नहीं हो जाएंगे जीवन में, उसके संकेत जानिए। बच्चों के हाथों को खुद देखिए और उन्हें मैनेज करना सीखिए तो सही। बच्चों को हर संकट से बचाने वाला उपाय वो भी है मेरे पास, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन बहुत जरूरी है बच्चों के दिमाग की ताकत को बढ़ाना, और उसके लिए टेंशन और डिप्रेशन से उन्हें दूर रखने वाले 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 23 उपाय नोट कीजिए। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए, बच्चों आप ये ध्यान रखना कि आप एक लड़ाई हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड इज द 23 उपाय नोट कीजिए। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए, बच्चों आप ये ध्यान रखना कि आप एक लड़ाई हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंड इज द पोजीशन मींस एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी ठीक है आपके नंबर नहीं आए, इस बार नहीं आए, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, बहुत कुछ बचा होता है। ऐसे 1, 2 नहीं लाखों लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनकी जिंदगी में हर तरफ फेलियर था, लेकिन एक खिड़की मोखला जरूर खुला हुआ था, एक रे होप जरूर थी। उन्होंने वही काम किया और वो दुनिया के बहुत बड़े इंसान बने। लाखों लोग हैं ऐसे, आप भी वैसे हो सकते हैं। दूसरी चीज, कोई एक बड़ी घटना या दुर्घटना आपके वर्तमान को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन भविष्य खत्म नहीं कर सकती। उस घटना को, उस भविष्य को पहचानिए, अपने आंसू पोंछिए और उस भविष्य की राह पर चलना फिर से शुरू करिए, सब होगा। दूसरी चीज, योग को सीखिए। 2 हिस्से हैं योग के, बहिरंग और अंतरंग। दोनों हिस्सों का अभ्यास करें, जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये बहिरंग योग हो जाता है। प्रत्याहार से आप अंतरंग योग की ओर चलना शुरू करते हैं, और उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूर्णतया अंतरंग योग है। जब तक सत्कर्म, अहिंसा, अनुशासन, अपने प्राण वायु पर नियंत्रण, विषयों से इंद्रियों को हटाना और सकारात्मक दिशा में काम करना, ये जब तक थी आप जानना नहीं सीखेंगे, तब तक आपकी मन की शक्ति कमजोर होगी और आप तनाव में फंस जाएंगे। और जिस दिन ये आपको आ गया, तनाव से दूर हो जाएंगे। एक चीज बच्चों आपसे कहता हूं, क्षमा मांगना सीखिए। क्षमा जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्षमा करिए, ये ध्यान रखिए। आई एम सॉरी, और मन से कहे आई एम सॉरी। तनाव खत्म होगा, आत्मबल बढ़ेगा। बच्चों आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, मुस्कुराना सीखो। बच्चा होकर यदि कोई नहीं मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराएगा? 2 लोगों की मुस्कुराहट कभी नहीं जा सकती, भगवान की और बच्चों की। बाकी लोग तो मुस्कुराने का प्रयास करते हैं, आप तो वैसे ही मुस्कुराते हो, मसले हंसो। एक और चीज बच्चों, परिस्थितियों से हारना, जूझना और जीतने की तमन्ना रखना, ये सीखना होगा। इस दुनिया में रहना है तो ये होगा। इसलिए मैं पेरेंट्स को कहता हूं, बहुत ज्यादा पैम्पर मत करिए अपने बच्चों को। उनको हारना भी सिखाइए और जीतने की इच्छा भी उनके अंदर बलवती करते चलिए। दोनों चीजें साथ चलिए। बच्चों योग निद्रा सीखो। योग निद्रा में जाने वाले बच्चे, उनकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि एक बार किसी चीज को पढ़ लिया तो वो याद हो जाएगी आपको। रत्ती के दानों को सर के नीचे रखकर सोने वाले बच्चों की नींद भी अच्छी होती है और उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है। आंवला, ब्रह्मी और शंख पुष्पी का सेवन बच्चों करना चाहिए, लेकिन चिकित्सकीय सलाह के साथ। बच्चों मन की बात को किसी से जरूर कहो। जो पूर्व में सिस्टम होता था, गुरु के पास चले गए, मित्र बड़े अच्छे होते थे, मित्र से कह दिया, यही रिश्ते हैं।
जब आप अपनी बात को कह देते हैं तो कहते कहते ही आपका मन हल्का हो जाता है और आप फिर से कमर कस के चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको सलाह मिल जाती है, लेकिन अभी ये सिस्टम्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इन्हें रिवाइव करें। इष्ट के साधना में विश्वास कीजिए, इष्ट का ध्यान अवश्य कीजिए। हम इष्ट के तत्व हैं। यदि हमारा इष्ट हमारे साथ है तो तनाव हम पर फौरी तौर को तो आ सकता है, थोड़ी देर को आया, लेकिन हम कभी हारेंगे नहीं। ऐसे समझ लीजिए कि इष्ट हमारा मास्टर है, इष्ट हमारा मास्टर हार्मोन है, इष्ट हमारा अमृत है। तो इष्ट की पूजा रोज करिए। एक चीज और, ध्यान करने वाला बच्चा जिंदगी में आसानी से मात नहीं खाता, चाहे बेशक 5 मिनट 10 मिनट बैठ कर ध्यान करें। बच्चों, यदि बहुत तनाव में रहते हो तो अश्वगंधा का सेवन चिकित्सक सलाह से करो। एक चीज और, फटे पुराने जूते कभी घर में मत रखना बच्चों, उन्हें फेंक आओ। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने तनाव का चिंतन करें, ठीक है? यानी कोई चीज आपको टेंशन, कोई भी चीज टेंशन दे रही है, पीपल के नीचे आसन बिछा के बैठ जाओ और उस टेंशन के बारे में सोचना शुरू करो। देखो कैसे निजात मिलती है तुम्हें उस टेंशन से। एक चीज बच्चों, कोई ना कोई विद्वान व्यक्ति को जो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है, आप गुरु जरूर बनाइए। उसके पास बैठने, उसके ऑरा में आने मात्र से आपका तनाव कम होता है। ये मैं शास्त्रोक्त बात बता रहा हूं, ईश्वरीय सिद्धांत समझा रहा हूं। तो ये तय है मेरे बच्चे, हारेंगे नहीं। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं 2 मिनट बाद, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज परिवार में प्रतिकूलता है, यानी चीजें आपके फेवर में नहीं है और मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, इसलिए कार्य करने की क्षमता और इच्छा भी आपकी कमजोर होगी। लेकिन एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन कुटुंब में ज्यादा दखलंदाजी मत कीजिएगा और वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। एक छोटा सा उपाय है, माता जी के साथ बहुत प्यार से व्यवहार कीजिए और उनके चरण छुइए, चरण वंदना कीजिए और काम पे लग जाइए। वृषभ राशि, आज आप उत्साह से भरे हुए हैं, कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। जमकर मेहनत कीजिए और शुभ दिन का लाभ उठाइए। एक सावधानी बरतनी है, इस दिन अपने पति पत्नी के साथ संवाद जरूर रखिए, बातचीत करिए और बहुत प्यार से व्यवहार कीजिए, सेवा भाव रखिए। एक उपाय क्या करना है, अरहर की दाल का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, आज गर्दन और गले में कष्ट महसूस कर सकते हैं, धन का अभाव भी हो सकता है। एक सावधानी बरतिए, इस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी पे ताना ना मारें और धन का निवेश करने से बचें। यह बहुत सोच समझ के करें। और उपाय क्या करना है, सिंपल सा उपाय है, थोड़ी देर अभी हरी घास पर टहल लीजिएगा, दिन में कभी भी टहल लीजिएगा, परेशानियां दूर होंगी। कर्क राशि, आज आपका भाग्य साथ दे रहा है, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, मेहनत करके लाभ उठाइए। सावधानी, बहन, बुआ और मौसी, इनके साथ झगड़ा झंझट मत करिएगा। और उपाय क्या करना है, दिन खीर खाइए, अच्छा रहेगा। रहा यदि किसी कारणवश आपको खीर खाना मना है तो आप दूध और चावल का दान कर दीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के लक्षण की। 2-3 चीजें यदि बच्चों आपके हाथ पर हैं तो नर्वसनेस आएगी, तनाव बहुत जल्दी आएगा, मन चुनौती लेता नहीं है ऐसे बच्चों का। वो सोचते हैं कि बिना ही एग्जाम के पास हो जाते तो जरूर अच्छा था, चाहे नंबर कम ही आते कोई बात नहीं, एग्जाम ना देना पड़े। हर चीज में जानकारियां निकालने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग, मेहनत ना करनी पड़े, कहीं जाना ना पड़ जाए। देखिए यहाँ पर यदि ये छोटी छोटी रेखाओं का जाल बना हुआ है, बहुत बारीक होती है ये रेखाओं का जाल बना हुआ है, यदि आपके मस्तिष्क रेखा ये यहाँ से क्रॉस बना हुआ है इस तरीके से और ये नीचे यूं आ जाती है, यहाँ 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 सब डार्क है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे बच्चों को विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी चिंता की जरूरत नहीं है, मैंने जो उपाय बताए हैं और जो अभी बताने वाला हूं उससे तनाव से लड़ना आता है। देखो बच्चों, मैं कभी किसी को मुखालते में यानी कंफ्यूजन में नहीं रखता। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि जिंदगी बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगी, कहीं कोई बाधा नहीं रहेगी, सब स्मूथ हो जाएगा, कभी नहीं होता ऐसा। लेकिन इन्हीं रास्तों पर बहुत तरक्की करने वाले लोग भी होते हैं, जिन्हें ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला। तो आपको इन्हीं रास्तों पर तरक्की कैसे की जा सकती है, यह मैं जरूर बताऊंगा।
तो एक बहुत खास उपाय है, लेकिन एक खास डाइट बताऊंगा आज आपको। वो यदि आप उस डाइट का पालन करोगे, वैसे वैसे खाओगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज लाभ कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। खामोखा यात्रा करनी पड़ सकती है, उससे मन भी खराब होगा, आपका धन भी खराब हो सकता है, ध्यान रखें। एक सावधानी बरतनी है, इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? माता जी को रसीले फल दीजिएगा और फिर उन्हें प्रणाम करके अपने काम पर चलिए। कन्या राशि, आज आपके यात्रा के योग है, उससे लाभ भी दिखाई दे रहा है, इसलिए यात्रा करिए। बड़े भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग आपको मिलेगा। एक छोटी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटे भाई और मजदूरों को जितनी अपनी तरफ से आप प्यार दे सकते हैं, चीजें दे सकते हैं, वह जरूर दीजिएगा, उनका सहारा बनिएगा। एक उपाय है, सरसों या पालक की सब्जी खाइए। तुला राशि, आज आप जहां काम करते हैं वहां आपकी प्रशंसा हो सकती है। समय आपके लिए अच्छा है, अच्छा दिन है, लाभ उठाइए। एक सावधानी बरतनी है, वृद्धजन, गुरु और संतों के प्रति अनादर का भाव आ सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, इससे बचें। उपाय क्या करना है? मजदूरों का ख्याल रखिएगा और उन्हें हो सके तो मिठाई जरूर खिलाइएगा। वृश्चिक राशि, आज आप आलस्य से घिरे रहेंगे और शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है, बाकी दिन सामान्य है। एक सावधानी जरूर बरतें। जीवन साथी के साथ बहुत संभल के चलें, तानाकशी बिल्कुल नहीं करें और साथ ही साथ झगड़ना तो बिल्कुल नहीं। खैर, एक उपाय कर लेंगे, चीजें ठीक होंगी। सुबह सुबह भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिएगा और थोड़ा सा गुड़, यदि गुड़ नुकसान नहीं करता है तो गुड़ जरूर खा लीजिए या कोई और मिठाई खा लीजिए, बस अपने काम पर चलिए। और अब बताता हूं आपको आज का खास उपाय। जिस बच्चे को गैस बहुत बनती है, उसमें एंजाइटी की वजह से तनाव जल्दी आता है। गैस जरूर देखिए, आपको गैस तो नहीं बनती, और यदि गैस बनती है तो गैस समाप्त करने के लिए त्रिफला का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि तनाव के क्षणों में जो गैस उत्पन्न होती है उससे बहुत नर्वसनेस आती है या उससे बहुत डिप्रेशन सा हो जाता है, लिहाजा आप काम नहीं कर पाते। गैस कुपित हो जाती है तो घबराहट होती है, कोई रोग भी आपको हो सकता है, इसलिए त्रिफला का प्रयोग करें। दूसरा उपाय, घास पर जरूर टहलें। और तीसरा उपाय, यदि बहुत स्ट्रेस रहते हैं, तनाव रहते हैं, तो हमेशा हर उस काम से पहले ये उपाय करेंगे जब जो काम आपको तनाव देता हो, चाहे एग्जाम हो, कोई प्रमोशन का इंटरव्यू हो या कुछ भी। तो अगर आपको तनाव हो रहा है किसी काम के लिए, तो लकड़ी का कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, चाहे नाली ही क्यों ना हो, और इतना सा कोयला प्रवाहित करना है, प्रभु का नाम लेते हुए बस काम पर चलिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अभी तो एक बहुत बड़ा उपाय बताने वाला हूं गुरु मंत्र में, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज आपका दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए कोई महत्वपूर्ण कार्य या डिसीजन नहीं लीजिएगा। एक सावधानी बरतें, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, यात्रा में सावधानी बरतिएगा, हो सके तो यात्रा अवॉइड कीजिए। उपाय क्या करेंगे? ससुराल की प्रशंसा कीजिएगा। मकर राशि, आज परिवार में मौज मस्ती भरा दिन है, इस दिन व्यापारियों को भी लाभ हो सकता है। अच्छा है दिन, मेहनत करें, अच्छे परिणाम दीजिए। बस एक सावधानी जरूरी है, पिता, वृद्धजन और संतों की बुराई, निंदा इस दिन नहीं करिएगा, उनसे स्नेह रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? छोटे बच्चों की, छोटे लोगों की जो आपकी उम्र से छोटे हैं, उनकी मदद कीजिएगा। कुंभ राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु इस दिन आपके शांत हैं, दिन अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत करके आप अर्न कीजिए, धन भी कमाइए, प्रतिष्ठा भी कमाइए। इस दिन बनाए गए नोट्स से बहुत फायदा होगा एग्जाम्स में। बस एक सावधानी बरतनी है, पार्टनरशिप के साथ थोड़ा सा संभल कर काम करना होगा। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कीजिए, अभी काम पर चलिए, सब ठीक। मीन राशि, आज भावुकता बहुत ज्यादा है,
बस यही आपको ध्यान रखना है कि भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिए। अरे मैं तो करके दिखाऊंगा ये, और मैं तो नीचा दिखा के रहूंगा, ऐसे किसी भी भाव से कोई निर्णय मत लीजिएगा। आपका नुकसान वाला दिन है, परेशानी हो सकती है, बहुत सजग रहें। सावधानी क्या रखनी है? अगर आप लड़के हैं तो लड़की, लड़की है तो लड़के से बहुत सात्विक भाव से बात कीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? अपने गुरु और इष्ट को याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, काम पर चलिए तो वो सब अच्छा करेंगे। और अब हम सब लोग क्या करेंगे? हमारे परिवार में जिनका भी जन्मदिन है उनको विश करेंगे, चाहे वो जाने या ना जाने, विश जरूर करें। सबको विश करें तो सबकी विश से सबको कृपा प्राप्त होती है ईश्वर की। तो चलिए कहते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, सफलता तो निश्चित है। हाँ, बीच बीच में संघर्ष जरूर आ सकता है, कोई नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है। पारिवारिक मामलों में बहुत धैर्य रखना होगा, क्योंकि भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता प्राप्त होगी, इससे आपको आनंद भी होगा, कार्य सुलभ भी होंगे, परंतु फिर भी संघर्ष तो हो गई। विद्यार्थियों को और नौकरी पेशा लोगों को उन्नति की प्राप्ति होगी, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जम के तैयारी कीजिए। तो जो समस्याएं हैं वो तो हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए उपाय जल्दी से नोट कीजिए। एक तो गले में चांदी धारण कीजिए। दूसरी चीज, बहुत प्रेम से बोलना आपको सीखना होगा, अन्यथा परेशानी होगी। रविवार को तांबे और अनाज का दान जरूर कर दिया कीजिए। बस ये उपाय कीजिए तो वो आपको बहुत खुश रखेंगे। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कोई बातचीत करनी हो तो ये मेल याद रखिए। गुड लक गुरु दान जरूर कर दिया कीजिए। बस ये उपाय कीजिए तो वो आपको बहुत खुश रखेंगे। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कोई बातचीत करनी हो तो ये मेल याद रखिए। गुड लक गुरु @itvnewsindia.com 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप पर बहुत कृपा बरसे उनकी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए तुरंत। मेशू रानी जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम मेशू रानी जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 3/9 हाँ 3/9/87 नाम विशेष 3/9/87। हाँ जी 87 टाइम 11:05 सुबह और जन्म स्थान? दिल्ली। जी बताइए। हाँ जी, इसके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, कोई जॉब ठीक है जो लगती है वो भी छूट जाती है। 2.5 महीने का इंतजार और कर लीजिए, तो वो जरूर कृपा करेंगे। इनसे भगवान शिव की उपासना कराया कीजिए, और एक छोटा सा उपाय इनसे जरूर करा ले। बुधवार को मिट्टी के खाली बर्तन में कोई भी भोजन लेकर और वह किसी गरीब कन्या को दे दिया करें। ये पूरे वर्ष करें, 1 साल तक करें उपाय, प्रभु साहब ठीक कर देंगे। उदिता जी से बात करते हैं, इटावा से हमारे साथ है। राम राम उदिता जी। राम राम बाबा जी। बाबा जी मेरा बर्थ टाइमिंग है सुबह। पहले डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटे। जी क्या हुआ, भागते हुए फोन कर रहे हो क्या? सितंबर 1989। दोबारा बोलो बेटे। 29/1989। अच्छा, टाइम? 5:05 शाम का। ठीक है। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जी इटावा। जी बेटे बोलो। करियर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। करियर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। धैर्य बहुत रखिए, हैव पेशेंस, बहुत धैर्य रखिए। संतोष आपको पाना होगा, ठीक, क्योंकि जो कठिन समय है ये तो है ही। आपको बहुत धैर्य पूर्वक इसे निकालना है, तो इसलिए गुस्सा करना, रिएक्शन करना बंद कर दो। जो हरी इच्छा, बस मन में यही कहो, कोई दुख आए जो हरी इच्छा। दूसरा उपाय, रोजाना सुबह शाम गणपति जी की उपासना करेंगे और अथर्व शीष का पाठ करेंगे। अथर्व शीष का पाठ करेंगे। उपाय नंबर 3, एक स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लीजिए शुक्रवार को, बस। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। देखिए टेंशन कैसे गायब होती है। संतरे, दूध, सूखे मेवे,
इन तीनों में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है जो हमारे दिमाग को ताकत देती है। उसके साथ साथ आलू में विटामिन्स काफी मात्रा में होते हैं जो हमें चिंता और खराब मूड का मुकाबला करना सिखाते हैं, उसकी ताकत देते हैं। ठीक, तो इन चीजों का सेवन करना है। उसके साथ साथ चावल, फलियां और अनाज में विटामिन बी होता है जो दिमाग की बीमारी और डिप्रेशन को दूर करने में सहायक होता है। और सुनिए, हरी पत्ते वाली सब्जियां, गेहूं, सोयाबीन, मूंगफली, आम और केले में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत होती है जो हमारे शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करती है। अगर विद्यार्थी इन चीजों का सेवन करें, या माता पिता भी, बहुत सारे माता पिता ही नहीं करते इन चीजों का सेवन, यदि वही सेवन करें और बच्चों को इन चीजों का सेवन जबरदस्ती कराएं, थोड़ा थोड़ा कराएं, फिर बच्चों की आदत पड़ती है, तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़ सकते हैं। बच्चों, परेशानियां तो इस धरती पर जो भी रहा है उसको आई है और आएंगी भी। जीता वो है, बड़ा आदमी वो बना है जिसने उन परेशानियों का मुकाबला करना सीखा और उन्हें पटकी मारी। तो लिहाजा आप उन्हें पटकनी मारना सीखो, लेकिन वो तब हो सकती है जब आप तनाव से दूर रहो, नर्वस ना हो। ये उपाय करना, प्रभु कभी आपको नर्वस नहीं होने देंगे, पक्का वायदा। और अब कल का एजेंडा, एक ऐसा एपिसोड जो आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा मान के चलिएगा कि आपके घर के बच्चे मेरे साथ बैठे हुए होंगे, कुछ खास होगा। चिल्ड्रंस डे है ना, मेरा सबसे प्रिय दिन। मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं क्योंकि मैं जानता हूं वही हम सबका सहारा है। इस संस्कृति का, इस राष्ट्र का, हमारी भावनाओं का, हमारे बुढ़ापों का वही सार है। वो भगवान है, जीवित भगवान हमारे सामने, हमारे बच्चे। कल इन्हीं की कुछ खास बात करने वाला हूं। ऐसा लगेगा आपको आपका बच्चा मेरे पास बैठा है। कल बताऊंगा ये क्या होने वाला है। फिलहाल मैं चलूं। राम राम, नमस्कार।